नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर हिंदुओं का अपमान किया है। डायरेक्ट एक्शन डे पर बंगाल सहित कई राज्यों में खेला होवे दिवस मनाएगी ममता बनर्जी। जी हां, खेला होवे दिवस के जवाब में अब बीजेपी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। तो बंगाल चुनाव के दौरान खेला होवे का नारा पूरे बंगाल में गूंजा और इस खेला होवे की आड़ में हिंसा के खेले को अंजाम दिया गया। हिंदुओं का नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। लेकिन उसके बाद अब बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस मनाने का ऐलान किया है। लेकिन हिंदू संगठन, साधु संत और बीजेपी की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। दरअसल इसकी वजह यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने 16 अगस्त को पूरे पश्चिम बंगाल में खेला होवे दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी पश्चिम बंगाल की सरकार इस खेला होवे दिवस को मनाएगी। लेकिन जिस तारीख को चुना गया है वो तारीख अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। काला दिन इसको कह सकते हैं। आपको बता दें, इस दिन 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और इसके बाद लगातार 5 दिनों तक ये नरसंहार चला। हिंदुओं की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। आपको बता दें, करीब 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को प्लान करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा जो लोग थे वो घायल हुए थे। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का हिंदुओं पर नरसंहार था, जो उन्होंने 16 अगस्त को इसका ऐलान किया था और इस दिन को ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस के रूप में चुना है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से हाल ही में मुलाकात भी की। उन्होंने मुलाकात कर यह साफ तौर पर कहा कि खेला होवे दिवस की तारीख बदली जाए, क्योंकि ये हिंदुओं का अपमान ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। एक बार फिर से उन्हें काले दिन की याद दिलाई जा रही है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से मांग की गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, टीएमसी नेता मदन मित्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खेला होवे दिवस अब केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा और देश के दूसरे राज्यों में भी मनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि कुछ राज्यों में इसे टीएमसी के बैनर तले मनाया जाएगा और बहुत से राज्यों में इसे टीएमसी के झंडे के बिना भी मनाया जाएगा। तो ये उनका बयान सामने आया है। लेकिन बीजेपी लगातार इस खेला होवे दिवस का कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि इस दिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। लेकिन करीब 75 साल बाद अब एक बार फिर से ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार इस दिन को याद दिला रही है और इसका कड़ा विरोध यही वजह है कि बीजेपी लगातार कर रही है। साधु संतों की ओर से भी इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। बीजेपी ने अब कहा है कि खेला होवे दिवस के जवाब में अब फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने टीएमसी के खेला होवे दिवस के जवाब में यह कहा है कि बंगाल के अलग अलग हिस्सों में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बीजेपी करेगी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब खेला होवे दिवस का ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल बंगाल में राज्य की जो खेल गतिविधियां हैं उसे बढ़ाने के लिए इस आयोजन का फैसला किया गया है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है कि वो 16 अगस्त को उन फुटबॉल प्रशंसकों की याद में खेला होवे दिवस मनाएगी जो 1980 में एक मैच के दौरान मची भगदड़ में मारे गए थे। तो ये उनकी तरफ से दलील दी गई है कि इस दिन इसलिए खेला होवे दिवस का दिन चुना गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दरअसल पहले चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से खेला होवे का नारा दिया गया। लेकिन इस खेला होवे की आड़ में किस तरीके से वहां हिंदुओं का नरसंहार किया गया, किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, लगातार हिंसा, आगजनी और उपद्रव बंगाल में देखने को मिल रहा
है और एक बार फिर से जब खेला हुए दिवस का ऐलान किया गया है तो एक ऐसे दिन को चुना गया है जब हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जब उनका उत्पीड़न किया गया, महिलाओं के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया गया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें अब ममता बनर्जी घिर चुकी हैं और जवाब यही मांगा जा रहा है कि क्या बंगाल में नरसंहार के दिन ये खेला हुए दिवस मनाना जरूरी है। ये जवाब ममता बनर्जी दे। लगातार बीजेपी ममता बनर्जी से ये सवाल कर रही है और अब आपको बता दें कि बीजेपी लगातार इसका कड़ा विरोध कर रही है कि इस खेला हुए दिवस की तारीख को बदला जाए, क्योंकि इस दिन जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान के संस्थापक हैं मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी और हिंदुओं पर नरसंहार किया गया था, जिसके तहत बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे, उनकी हत्याएं की गई थी, उन्हें बेघर किया गया था और यही वजह है कि कड़ा विरोध लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके का खेला ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है वो साफ तौर पर बंगाल में जो हाल ही की तस्वीर है वो बयां करती है कि तृणमूल अन्याय और अत्याचारों के दौर को बंगाल में वापस लाना चाहती है और इसको लेकर बीजेपी की बंगाल इकाई के महासचिव शंतनु बसु ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि 16 अगस्त को खेला हुए दिवस के रूप में चुनकर तृणमूल अन्याय और अत्याचारों के उस दौर को वापस लाना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 मई को विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद से ही तृणमूल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी। खेला हुए दिवस के जरिए तृणमूल ऐसी हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देना चाहती है। तो पहले ही खेला होवे के नाम पर ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, लेकिन उसके बाद न सिर्फ अब बंगाल में बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक तमाम ऐसे राज्यों में खेला होवे दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हालांकि अंजाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन अब सवाल यही है कि बंगाल नरसंहार के दिन खेला होवे दिवस मनाना चाहिए। बंगाल में जब हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जब उन पर डायरेक्ट एक्शन का फैसला जो है वो जिन्ना के द्वारा किया गया, तो क्यों पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की इस सोच को आगे बढ़ाने का काम हिंदुस्तान में रहकर ये ममता बनर्जी कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये पहला मौका नहीं है बल्कि खेला होवे की आड़ में जो लगातार हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाने का जो षड्यंत्र ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को रच रही है वो किसी भी मायने में कामयाब नहीं हो पाएगी। बीजेपी इसका कड़ा विरोध लगातार कर रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें ममता बनर्जी की ओर से जब खेला होवे दिवस की घोषणा की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये नारा राष्ट्रीय स्तर पर तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक देश से बीजेपी का सफाया नहीं हो जाता। तो अब बीजेपी का सफाया करने के लिए ममता बनर्जी इस तरीके से हिंसक घटनाएं कर रही हैं, इस तरीके से हिंसा पर उतारू हो रही हैं और खेला होवे की आड़ में ये हिंसा का खेला लगातार पश्चिम बंगाल में पहले से ही ये खूनी तांडव लगातार जारी है। लेकिन उसके बाद 16 अगस्त के दिन जो पूरे देश में, देश के अलग अलग राज्यों में ये खेला हुए दिवस मनाने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही है, ये बीजेपी किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगी। ये साफ तौर पर बंगाल बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के हर एक फैसले पर अपनी बौखलाहट दिखाती हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस एक ऐसे दिन पर चुना है जब बंगाल में नरसंहार हुआ, जब बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं की गई, जब कई हजार हिंदू मारे गए, लेकिन कोई भी पार्टी का एक भी बयान सामने नहीं आया कि आखिर क्यों ममता बनर्जी ने इस खेला हुए दिवस को लेकर यही दिन क्यों चुना है। ये सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो फिर ये तमाम विपक्षी पार्टियां मुंह पर चुप्पी साधे क्यों बैठी हुई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है।
तो 16 अगस्त जो कि बंगाल में एक काला दिन है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की। हिंदुओं पर नरसंहार हिंदुओं का किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। बंगाल के नोहाखाली से इसकी शुरुआत हुई, जहां हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और वहां चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया। आपको बता दें, रिपोर्ट्स ये साफ तौर पर बयां करती हैं कि कोलकाता में ही 72 घंटों के भीतर 6000 से ज्यादा हिंदू मार दिए गए, 20,000 से ज्यादा घायल हुए और लगभग 1 लाख हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। और इसे ग्रेट कोलकाता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के खिलाफ यह हिंसा 16 अगस्त 1946 से 20 अगस्त 1946 तक चली। जिस नरसंहार को बंगाल में हिंदू भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस नरसंहार की याद दिलाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये सवाल है जो ममता बनर्जी से लगातार पूछा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।